बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहा जाता है कि जिस गार्डन में गुलाब का पौधा नहीं तो वो गार्डन अधूरा है। किसी हद तक बात ये दुरुस्त है। और ये कहा जाए कि जिस बाग में दोस्तों आम का पौधा नहीं तो उस बाग को बाग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि गुलाब जो होता है वो फूलों का बादशाह होता है। जो आम होता है यानी मैंगो होता है वो फ्रूट यानी कि फलों का बादशाह होता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने गार्डन में दो पौधे जो हैं गुलाब के लेके आए हैं। देसी गुलाब, और देसी गुलाब जो होता है इसकी खुशबू होती है, यही मुझे पसंद है। लेकिन देखने में अगर जो खूबसूरती होती है दोस्तों वो जो इंग्लिश गुलाब होता है उसकी ज़्यादा खूबसूरती होती है। लेकिन महज वो एक पत्तों की तरह ही होता है, जैसे कोई किसी चीज़ का जो ना पत्ते हों उसमें खुशबू ना हो, तो ऐसा ही इंग्लिश गुलाब के साथ है। तो यहाँ पे हमारे पास देसी गुलाब है। तो ये दो पौधे हैं मेरे पास, एक ये पौधा है और एक ये पौधा। तो दो पौधे हैं मेरे पास। इसकी खुशबू बहुत होती है, आपको पता ही है दोस्तों। तो आज हम इसको फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं। तो फर्टिलाइज़र इसको पहला फर्टिलाइज़र दोस्तों देंगे, ऐसा फर्टिलाइज़र होगा जो इसकी मिट्टी को नरम करे। क्योंकि जब हम ये गुलाब लाते हैं, जिस मिट्टी में गुलाब की कलमें लगी होती हैं वो थोड़ी सी सख्त मिट्टी होती है। तो जब हम ऐसे ही उस को लगा देते हैं तो इसमें ये चांस होते हैं कि हमारा पौधा चल जाएगा। अगर आप उस मिट्टी से एक कलम को, उस पौधे को निकाल के रिमूव करके मिट्टी को साइड पे कर दें और आप ऐसे ही उसको लगा दें तो थोड़ा सा ये डर होता है कि हमारा पौधा सर्वाइव ना कर सके। तो लेकिन हमने ऐसे ही सख्त मिट्टी में लगा दिया। तो आज हम इसकी जो है ना मिट्टी उसमें शामिल करने जा रहे हैं। ये गोबर की खाद है, गली सड़ी है। तो ये मिट्टी जी को बहुत ही ज़्यादा नरम बनाएगी और नरम बनाने के साथ साथ हमारे पौधे को तक़वियत भी देगी, यानी कि पौधे को वो सारी चीज़ें देगी जो पौधे को चाहिए होती हैं इब्तदाई स्टेज पे। दोस्तों, गुलाब का पौधा उन चंद पौधों में शामिल होता है जिसकी देखभाल करना ज़रा मुश्किल होता है। बहुत कम होता है कि पौधा जो है वो आपका कामयाब हो। इसको बरसात के दिनों में या आम दिनों में भी जब हम इस पौधे को ज़्यादा पानी दे रहे होते हैं दोस्तों, तो इसकी जड़ों को फंगस लग जाती है और ये पौधा यहाँ से, यानी कि यहाँ से आपने इसकी प्रूनिंग की होगी या इसको पिंच किया होगा दोस्तों, तो वहाँ से ये टूटना, काला होना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ से ये देखें, यहाँ से उन्होंने इसको कट किया है तो यहाँ से ये काला होना शुरू हो गया है। तो इसकी बहुत ही मुश्किल केयर है। मैं जब भी इस पौधे को लाया हूँ तो मेरे पौधे जो है ना सूख जाते हैं। तो मैंने गुलाब के पौधे को, ये जो होती है कोकोपीट, उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की, कोकोपीट में भी लगा के देखा है तो उसमें भी दोस्तों पौधा जो है ना सर्वाइव नहीं कर सका। तो ये बहुत ही फेवरेट पौधा है मेरा। लेकिन इसके साथ दोस्तों हमसे वो केयर भी नहीं हो पाती ना, क्योंकि 8 दिन के बाद जो है ना इसको आपको जो है ना कोई फंगीसाइड पाउडर का या फंगीसाइड जो लिक्विड होता है उसका स्प्रे करना होता है, इसकी मिट्टी में डालना होता है तो या इसके ऊपर करना होता है। तो दोस्तों वो हमसे नहीं हो पाता, तो इसलिए हमारे पौधे जो है ना मर जाते हैं। तो आज इस दफ़ा जो मैंने इसकी मिट्टी तैयार की है वो बिल्कुल सादा मिट्टी है। जैसे दोस्तों ये जो होता है ना रेत जो होती है, जो जिससे हम अपने मकान की तमीर करते हैं, उसमें जो रेत सीमेंट में इस्तेमाल होती है, ये उसी रेत में दोस्तों हमने ये पौधा लगाया है ताकि इसकी जड़ें इस रेत वाली मिट्टी में आसानी से चल सकें। लेकिन थोड़ी सी मिट्टी भी शामिल की है, आप देख भी रहे होंगे। ये देखें, यहाँ पे आपको बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मिट्टी नज़र आ रही है। तो यहाँ ज़्यादा मिट्टी का मसला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो पौधे होते हैं ना गुलाब के, ये मरते उस वक्त हैं जब ज़्यादा बारिशें हो रही होती हैं और उसकी वजह से ना, बारिशों की वजह से पौधों की जड़ों में फंगस लग जाती है। बाज़ औक़ात हमारे पौधों के ऊपर ऐसे जो कीड़े लग जाते हैं जिसकी वजह से दोस्तों ये निचली साइड पे होते हैं, तो पौधे हमारे जो है ना मर जाते हैं। तो इस पौधे को लाए हुए तकरीबन मुझे कोई 8 से 10 दिन हो गए हैं। तो यहाँ आके ये एक फूल इसने निकाला था, तो यहाँ इसकी जो डंडी होती है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से भी एक जो है ना ब्रांच निकलना शुरू हो गई है।
तो दोस्तों ये केयर के हवाले से बात की जाए तो ये गुलाब का पौधा बहुत ज़्यादा दोस्तों केयर का मुतहम्मल होता है, तो जो हमसे उतनी केयर दे नहीं सकते। ये 2 मुट्ठी मैंने अभी डाली हैं गोबर की खाद की, तो 1 मुट्ठी दोस्तों और डाल देते हैं, ताकि बार बार इसकी जड़ों को जब हम हिलाएंगे तो भी जड़ें मुतासर होती हैं, हमारा पौधा मुतासर हो जाता है। तो एक बार ही हम इसको हिलाएं ताकि अपनी ये जड़ें फिर से डेवलप करना शुरू कर दे और अपनी ग्रोथ पकड़ ले। जब हम हर हफ्ते या हर 8 दिन के बाद इसकी गोडी करेंगे या इसको जड़ें को डिस्टर्ब करेंगे, हिलाएंगे, तो पौधे जो है ना मुतासर होते हैं। इसलिए दोस्तों एक दफ़ा अच्छी तरह इसको खाद दे दें ताकि कोई 1.5-2 माह तक इसको खाद देने की ज़रूरत ना महसूस हो। तो ये हमने दोस्तों दूसरी बात ये है कि इसके लिए बहुत छोटा पॉट आप इस्तेमाल करें। इस दफ़ा मैंने ये देखें कोई 6 इंच जो इसकी है चौड़ाई दोस्तों, और ये कोई 10 इंच इसकी जो लंबाई है। तो इसके लिए मैंने कम जो है ना चौड़ाई वाला पॉट इस्तेमाल किया है, और ताकि इसमें कम मिट्टी आए। तो ज़्यादा मिट्टी जब आती है तो उस मिट्टी में बहुत चांस होते हैं हमारे पौधे के मरने के। इसलिए गुलाब जब भी आप उगाएं तो मेरे हिसाब से जो मेरा तजर्बा कहता है कि आप छोटे से छोटा पॉट इस्तेमाल करें। दोस्तों ये जो गोबर की खाद होती है इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे पौधों की ज़रूरत होती हैं। 17 के 17 न्यूट्रिएंट जो हैं होते हैं, जो पौधों की खुराक होते हैं, वो गोबर की खाद में मौजूद होते हैं। इसमें मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होती है, और नाइट्रोजन तो इसमें काफ़ी होती है, जो हमारी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी जुज़ है। तो दोस्तों इब्तदाई जो स्टेज पे जब आप अपने पौधों को खाद दें तो गोबर की खाद लाजमी दें, ताकि आप के पौधे ज़्यादा मुतासर ना हो। इसके बाद आप नाइट्रोफास दे सकते हैं, DAP दे सकते हैं, जिसमें दोस्तों ज़्यादा पोटाश मौजूद हो, वो खादें दे सकते हैं अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधे से फूल हासिल करने हैं।